सूरज ईशा को आखिरी बार कह देता है, अब ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आवाज में सख्ती थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक टूटन भी। ईशा बाहर निकलती है, उसके कदम भारी हैं और दिल पूरी तरह टूटा हुआ। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सीधा महका के स्कूल पहुंचती है, आंखों में उम्मीद लेकर। वो कहती है, मैं फीस के बदले यहां काम कर लूंगी। लेकिन जवाब साफ मिलता है, हमें पैसे चाहिए, काम नहीं। बस यहीं ईशा की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो चुपचाप आंसुओं के साथ बाहर निकलती है, लेकिन किस्मत फिर एक मोड़ लेती है। गेट के बाहर बंटी उसे देख लेता है। उसकी हालत देखकर सब समझ जाता है। वो बार बार पूछता है और आखिरकार ईशा टूट जाती है। वो सारी सच्चाई बता देती है, मीशू की फीस, अपनी मजबूरी और अपनी बेबसी। बंटी अब चुप नहीं बैठता। वो ईशा को सीधे सूरज के पास ले जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ विनती नहीं करता, वो लड़ता है, यहाँ तक कि ऊपर तक बात पहुंचा देता है और आखिरकार ईशा की नौकरी पक्की करवा देता है। जब सूरज ऑफिस छोड़ने ही वाला होता है, तभी बंटी उसके सामने खड़ा हो जाता है और पहली बार सच बोलता है, आप चाहें तो नौकरी मत दीजिए, लेकिन इंसानियत के लिए मदद कर दीजिए। वो बच्ची कभी पढ़ नहीं पाएगी। ये शब्द सीधे सूरज के दिल पर लगते हैं और पहली बार उसका दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वो फैसला लेता है, ईशा को वापस नौकरी पर रख लिया जाता है। अगली सुबह ईशा फिर ऑफिस पहुंचती है, थकी हुई लेकिन अंदर से थोड़ी मजबूत। वो चुपचाप काम शुरू कर देती है, लेकिन उसकी नजर बार बार सूरज पर जाती है। आज वो अलग लगता है, उदास, खोया हुआ, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। ईशा ये सब देख नहीं पाती। वो भगवान की मूर्ति के पास जाती है और धीरे धीरे भजन गाने लगती है। उसकी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज जाती है। एक अजीब सी शांति फैल जाती है। लेकिन सूरज को यह सब पसंद नहीं आता। वो गुस्से में आकर डांट देता है और फिर छोटी छोटी नोक-झोंक के बीच दिन खत्म हो जाता है। रात ईशा घर चली जाती है, लेकिन जल्दबाजी में अपनी एक जरूरी चीज ऑफिस में ही भूल जाती है। सूरज उसे देने उसके घर पहुंचता है। दरवाजे के बाहर वो रुक जाता है। अंदर से आवाजें आ रही होती हैं। आकाश ईशा पर चिल्ला रहा होता है और फिर सूरज वो देखता है जो उसके अंदर सब कुछ हिला देता है। आकाश ईशा से फीस के पैसे छीन लेता है। ईशा कुछ नहीं कर पाती, बस खामोश खड़ी रहती है। ये देखकर सूरज का खून खौल उठता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, चुपचाप वहां से चला जाता है और अगली सुबह एक काम करता है जो सब कुछ बदल देता है। वो खुद महका की फीस भर देता है, बिना कुछ कहे, बिना किसी क्रेडिट के। जब ईशा को ये पता चलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाती है सूरज नहीं बदला, बस हालात बदल गए थे। अब सवाल ये है, क्या ये हालात दोनों को फिर से करीब लाएंगे या फिर फासले और बढ़ जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा फिर से एक हो जाए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।